हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जहां हम आपके लिए लाते हैं इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की सबसे आइकॉनिक बिजनेस फैमिली के बारे में, दी अंबानीज। गुजरात के एक छोटे से गांव से बिजनेस की दुनिया के शिखर तक का सफर इन्होंने कैसे तय किया और कैसे अपने हार्डवर्क से अपनी ड्रीम्स को हकीकत में बदल दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में। धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें दुनिया धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है, इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना किया। छोटी सी उम्र से ही धीरूभाई बिजनेस में काफी इंटरेस्ट दिखाते थे। वे एक गरीब परिवार से आने के बावजूद काफी बड़े सपने देखते थे। तो बात है 1950 की, जब धीरूभाई को एक क्लर्क की नौकरी मिल गई और वह इस नौकरी के लिए यमन चले गए। इस नौकरी ने उनको बहुत कुछ सिखाया। एक्चुअली यही वो नौकरी थी जिसमें काम करते हुए उन्होंने कमोडिटीज ट्रेडिंग की स्किल सीखी और उन्हें ग्लोबल मार्केट्स के बारे में पता चला। बिजनेस में तो उनका इंटरेस्ट बचपन से ही था, तो उन्होंने नौकरी और ट्रेडिंग से कमाए हुए पैसों को बचाना शुरू कर दिया। सन 1958 में धीरूभाई इंडिया वापस आ गए, लेकिन वह वापस आए थे एक बहुत बड़े सपने के साथ। इंडिया आके उन्होंने शुरुआत की एक छोटी सी कंपनी की, जिसका ऑफिस मुंबई में था, और उस कंपनी का नाम उन्होंने रखा रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। शुरुआती दौर में रिलायंस पॉलिएस्टर और स्पाइसेस का बिजनेस करती थी, लेकिन ये कंपनी बहुत जल्दी एक्सपेंड करने लगी। धीरूभाई की लाइफ में अगला टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने विमल नाम से एक टेक्सटाइल की ब्रांड स्टार्ट की, जिसका नाम उन्होंने अपने नेफ्यू के नाम पर रखा था। आने वाले कुछ सालों में रेगुलेटरी से लेकर बाकी कंपनी से कंपटीशन जैसे बहुत से चैलेंजेस आए, लेकिन धीरूभाई टस से मस ना हुए। वे लगे रहे और 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज एक पब्लिक कंपनी बन गई। यह भारतीय बिजनेस हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी था। धीरूभाई की बिजनेस एक्यूमेन के चलते रिलायंस ग्रो होता गया। उन्होंने भारतीय बाजार में ग्रोथ के नए बेंचमार्क सेट कर दिए थे। 1980 और 1990 के दशक में रिलायंस अलग अलग इंडस्ट्रीज में एक्सपेंड करता गया। रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, ऑयल एंड गैस से लेकर टेलीकम्युनिकेशंस में एंट्री कर ली थी। धीरूभाई का ड्रीम बहुत बड़ा था, रिलायंस को हर सेक्टर का किंग बनाने का। वह गुजरात के जामनगर में वर्ल्ड की लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी स्टैब्लिश कर चुके थे। उनके इस मूव की वजह से न सिर्फ रिलायंस बल्कि भारत भी दुनिया के एनर्जी मैप पे अपनी पहचान बना चुका था। 1986 में धीरूभाई को हार्ट स्ट्रोक आया और इसके कारण ज्यादातर बिजनेस उनके बेटे अनिल और मुकेश संभालने लगे। अनिल और मुकेश के अंडर रिलायंस ने अपना बिजनेस और डाइवर्सिफाई किया और टेलीकॉम, रिटेल, लाइफ साइंसेस जैसी इंडस्ट्री में भी अपनी जगह बनाई। धीरूभाई अंबानी के 2002 में गुजर जाने के बाद रिलायंस की पूरी कमान मुकेश और अनिल के हाथों में आ गई, लेकिन दोनों भाइयों ने इस एम्पायर को आधा आधा बांटने का फैसला कर लिया था। मुकेश अंबानी की लीडरशिप के अंडर सन 2016 में रिलायंस जियो लॉन्च हुआ, जिसने टेलीकॉम वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने भारत के लाखों लोगों तक इंटरनेट की सुविधा को बेहद सस्ते रेट्स पर अवेलेबल कराया। जियो के लॉन्च के बाद रिलायंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का एक सुपर पावर बन चुका था। आज बिजनेस के अलावा अंबानी फैमिली बहुत से फिलैंथ्रोपिक वर्क्स में भी इन्वॉल्व है। रिलायंस फाउंडेशन के अंडर वह एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में मदद प्रदान करते हैं। धीरूभाई के जर्नी ने वर्ल्ड में बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर किया है। धीरूभाई ने हमें सिखाया कि चाहे आप कैसी भी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, सपने देखना आपका अधिकार है और उन सपनों के लिए हार्डवर्क करना आपका हक। और जब आप वो हार्डवर्क करते हैं तो आप खुद को भी कई बार सरप्राइज कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंबानी फैमिली की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से मोटिवेट होकर आप भी अपने ड्रीम्स को परस्यू करेंगे और एक दिन उन्हें अचीव भी करेंगे। For more such inspirational videos, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.